दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल की कमर तोड़ने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज फिर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह छापेमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के 7 ठिकानों में की गई। पिछले 1 महीने में एनआईए की यह तीसरी छापेमारी है और खबर है कि इस छापेमारी में भी एनआईए को कुछ अहम सबूत मिले हैं। एनआईए को यह जानकारी हाथ लगी है कि इस मॉड्यूल का एक लड़का कश्मीर में जाकर आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुका है। 26 जनवरी से पहले ताबड़तोड़ छापेमारी। देश में बगदादी के कितने दोस्त? एनआईए का ऑपरेशन आईएसआईएस। सुबह करीब 3 बजे एनआईए ने एक साथ 7 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। पश्चिमी यूपी और पंजाब के 7 इलाकों में हलचल तेज हो गई। गांव की गलियों में पुलिस और एनआईए की गाड़ियां दौड़ने लगी। लोग आधी नींद से उठकर घरों से बाहर आ गए। यूपी के हापुड़, अमरोहा और मेरठ के 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई। वहीं एनआईए ने लुधियाना के एक गांव में छापा मारा। पिछले 1 महीने में एनआईए ने हापुड़ में तीसरी बार छापा मारा। आज सुबह करीब 3 बजे एनआईए की टीम हापुड़ के अटसैनी और बदरखा गांव पहुंची। पिछले छापे में मेरठ से पकड़े गए नईम नाम के संदिग्ध से पूछताछ के बाद एनआईए ने ये रेड मारी। बताया जा रहा है कि एनआईए को बदरखा गांव में नाजिम नाम के एक शख्स की तलाश थी, लेकिन वो गांव में नहीं मिला। नाजिम देवबंद में मौलवियत की पढ़ाई कर रहा है। एनआईए ने नाजिम के माँ बाप से पूछताछ की। 4:30 बजे के लगभग बदरखे में एनआईए टीम पहुंची और नाजिम के घर दबिश दी। वहाँ वो नहीं मिला। उसके परिजनों उसके पापा को लेकर आई पुलिस। नाजिम के बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, चूँकि उस मदरसे में जहाँ से बच्चा शुरुआती की है वो उसमें मैं उसका मैनेजर भी हूँ, तो मेरे तो नॉलेज में ऐसा कोई मामला जब तक नहीं रहा है कि उस बच्चे ने कोई ऐसा कार्य किया होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो उसकी सही तरीके से उच्च स्तरीय जांच की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। दरअसल एनआईए को नईम से ये जानकारी मिली थी कि इस संगठन का एक शख्स कश्मीर के त्राल इलाके में जाकर किसी आतंकी कमांडर से मिल चुका है और ये शख्स पश्चिमी यूपी में लड़कों को संगठन के साथ जोड़ने और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग के लिए कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है। हापुड़ के बदरखा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह एनआईए की टीम ने गांव में छापेमारी की और यहां नाजिम नाम के एक शख्स की तलाश में एनआईए की टीम आई थी। और हालांकि नाजिम यहां नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में कई जानकारियां एनआईए को मिली। दरअसल में ये जो नई छापेमारी है, जो तीसरी बार जो छापेमारी एनआईए ने की है, उसमें जो अहम जानकारी वो मिली है कि आईएसआईएस से प्रेरित ये मॉड्यूल, इसके कुछ लोग कश्मीर में जाकर कुछ आतंकी संगठनों से मिले हैं और उसके बाद एक नई रणनीति बनाई है हमले की। एनआईए ने हापुड़ के अटसैनी गांव से भी 2 लड़कों को पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। छापेमारी में एनआईए ने लैपटॉप, मोबाइल समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए। आईएसआईएस से प्रेरित आतंकी संगठन के बारे में जो जानकारी एनआईए को मिली थी, उस सिलसिले में हापुड़ में तीसरी छापेमारी एनआईए ने की है। और इस बार हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर के पास 2 गांव अटसैनी और बदरखा 2 जगह छापेमारी की है और दोनों जगहों से 2 लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कई जगहों से कई सामान भी मिले हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स मिले हैं। और हापुड़ इलाके में इस बार भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। एनआईए की टीम ने मेरठ के जसोरा गांव में भी छापा मारा। एनआईए अफसार को लेकर गांव पहुंची, जो पिछली रेड में गिरफ्तार हुआ था। एनआईए ने अफसार के घर की तलाशी ली। अफसार के परिवार का कहना है कि एनआईए की टीम किसी बैग और एक मोबाइल की तलाश में आई थी। सूत्रों के अनुसार एनआईए अफसार के भाई को भी अपने साथ ले गई। 7 तारीख में नोटिस आया था और 8 में दबिश पड़ गई थी। के दफ्तर करिए, पेश करिए। जसोरा के बाद एनआईए का छापा राधना गांव में पड़ा। इसी गांव से नईम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस आज फिर नईम के घर पहुंची, कई कागजातों को जब्त किया। उन्हें हमसे मोबाइल और बैग मांगा था और जो कुछ उसकी किताब है वो भी सब दे दी। आधी रात को अमरोहा के बांसखेड़ी गांव में भी हलचल हुई। कुछ दिन पहले एनआईए ने गुफरान नाम के संदिग्ध के घर एक नोटिस भेजकर उसे पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। गुफरान का नंबर अमरोहा मॉड्यूल के सरगना सुहेल के मोबाइल से मिला था।
गुफरान से पूछताछ के बाद आज एनआईए की टीम गुफरान के घर पहुंची। गुफरान की निशानदेही पर पूरे घर की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि एनआईए ने गुफरान के पिता के आईडी और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मुझे तलाशी दी है मेरे घर जी, मेरा दोनों मोबाइल ले गए, एक लड़के का मेरे और एक मेरा, और दो तीन आईडी थी। नोटिस जारी किया था, नोटिस के जरिए वो उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ चल रही थी। एनआईए ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर लुधियाना चंडीगढ़ रोड पर मेहरबान नामक गांव की मस्जिद के मौलवी मोहम्मद ओवैस पाशा को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मौलवी का ISIS मॉड्यूल से संबंध होने की आशंका है और वो 7 महीने पहले लुधियाना आया था। लुधियाना आने से पहले वो यूपी के एक मदरसे में पढ़ रहा था। मौलाना ओवैस साहब को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं। ये 2:30 बजे एनआई की टीम आई थी, जो सवेरे 6 बजे उनको साथ में लेके गई है, और उन्होंने हमें ये बात का आश्वासन दिया था अगर ये सही है तो हम इनको 12-1 बजे तक आपको फ़ोन कर देंगे और चाहिए मन में है और इनको ले जाना आप। सिर्फ एक मौलाना ओवैस को लेके गए हैं। वे रामपुर यूपी से बिलोंग करते हैं, जो हमारे स्कूल मदरसे के अंदर टीचर हैं। सिर्फ ये लेके गए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर 26 दिसंबर को एनआईए ने ISIS मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम का खुलासा किया था। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली समेत 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 26 दिसंबर को हुई रेड में एनआईए ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक बरामद किए थे। गिरफ्तार संदिग्धों के पास एक देसी रॉकेट लॉन्चर भी एनआईए को मिला था। कई घड़ियां और बैटरीज का पूरा जखीरा था। एनआईए ने खुलासा किया था कि ISIS से प्रेरित ये मॉड्यूल बहुत जल्द सीरियल धमाकों की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। हापुड़ से मोहम्मद शाहिद, मेरठ से शिव प्रकाश, अमरोहा से विपिन और लुधियाना से राजेश गौतम के साथ प्रशांत देव की रिपोर्ट।